हेलो स्टूडेंट्स, आज सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और पार्ट लेके आ गए हम लोग। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द कंडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट में कंडक्शन किस तरीके से होता है, व्हाट इज़ कंडक्शन। सबसे पहले इसका मतलब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, हार्ट का वर्क क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना लंग्स में और ब्लड को पंप करना बॉडी पार्ट्स में। तो ये जो हार्ट में पंपिंग सिस्टम है, या फिर हम हार्ट के में बारी बारी से कभी ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इनको किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन करना है और किस टाइम पे रिलैक्सेशन करना है, इस चीज़ के सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं। देयर हैज़ टू बी सम स्टिमुलस, या फिर एक इम्पल्स जनरेट होना चाहिए, तभी इनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने का सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक को क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ये कौन से सेल्स हैं या कौन से पार्ट हैं, टिश्यूज़ हैं जो इम्पल्स जनरेट करते हैं और हार्ट को लगातार बीट कराते रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है हार्ट बीट और कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसको हम देखते हैं किसमें, कंडक्शन ऑफ हार्ट में देखते हैं। दैट हाउ इज़ आवर हार्ट गोइंग टू पंप एक्चुअली। ऐसा भी कह सकते हैं कि हार्ट को लगातार पंप करने के लिए स्टिमुलस कहाँ से मिलता है, या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से मिलता है। वेयर आर दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्चुअली बीइंग जनरेटेड, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में पंप होता है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड लंग्स में और बॉडी पार्ट्स में पंप होता है। तो ये जो सिस्टॉल और डायस्टॉल का प्रोसेस है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसको वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलती कहाँ से है, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट आर द टिश्यूज़ और विच आर द पार्ट्स ऑफ द हार्ट। तो ये जितने भी इम्पल्स जनरेटिंग ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, ये हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले पार्ट जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल इज गोइंग टू कंटेन अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, टिश्यू स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या होता है, एसए नोड। ठीक है, एसए नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द इम्पल्स को जनरेट करने का काम किसका है, एसए नोड का है। और ये एसए नोड लोकेटेड कहाँ पे होता है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ऊपर की तरफ एक कॉर्नर में, इस पोजीशन को साइनो रीजियन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है, अब इस साइनो ऑरिक्यूलर नोड ने इम्पल्स जनरेट किया, ये इम्पल्स फॉरवर्ड होगा कहाँ, एवी नोड को। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के ठीक जंक्शन पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं एवी नोड। एवी नोड स्टैंड्स फॉर ऑरिको वेंट्रिक्यूलर नोड। ठीक है, तो इम्पल्स जनरेट किसने किया, एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किया। फिर एसए नोड से ये इम्पल्स कौन रिसीव करता है, एवी नोड। एवी नोड की लोकेशन कहाँ है, यहाँ बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक बीचों बीच की लोकेशन है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एवी नोड। तो द सिग्नल इज बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एसए नोड टू द एवी नोड। द एवी नोड इज गोइंग टू रिसीव द सिग्नल और द इम्पल्स। तो इम्पल्स जनरेट करने का काम किसका है, हार्ट को कंडक्ट करने के लिए इम्पल्स की शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जनरेशन कौन करता है, इसको कहते हैं हम लोग एसए नोड। इसलिए एसए नोड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेस मेकर। पेस मेकर है कि का मतलब क्या है कि हार्ट किस
पेस के साथ लगातार बीट करेगा। ठीक है, नॉर्मली जो हार्ट बीट होती है वो 0.08 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है। तो 0.08 सेकेंड्स के अंदर ऑरिकल्स को वेंट्रिकल में ब्लड पंप करना है, फिर वेंट्रिकल्स को लंग्स और हार्ट के अंदर ब्लड पंप करना है। तो ये जो पूरी साइकिल है वो 0.8 सेकेंड में ख़त्म होनी चाहिए। तो हर 0.8 सेकेंड में एक नया इम्पल्स जनरेट होता है ऐसे नोड से, ताकि लगातार इम्पल्स मिलता रहे और हार्ट अपने रिदम को कंटिन्यू करके रखे। ठीक है, सपोज करो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दिया या फिर 0.8 सेकेंड के इंटरवल पर नया इम्पल्स नहीं आ रहा है, तो हमारी हार्ट की ब्लीड या तो स्लो हो सकती है या तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकती है। इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। या तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा या कभी कभी ऐसा होगा कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक एरिथीमिया, मतलब अपने रिदम से ब्रेक होके हार्ट बीट करने की पेस को या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। इसीलिए ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो इम्पल्स ऐसे नोड से क्रिएट हुई या फिर जनरेट हुई, फिर एवी नोड ने उसे रिसीव किया। एवी नोड इसको आगे बढ़ाएगा कुछ फाइबर्स की हेल्प से। ये फाइबर्स ऐसे बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं। इन फाइबर्स का नाम है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इन फाइबर्स को आगे कंडक्ट करने का काम किसका है, बंडल ऑफ हिस। एवी नोड से ये इम्पल्स रिसीव करेंगे बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस फिर वेंट्रिकल्स की वॉल पे चारों तरफ फैल जाएंगे पतले पतले फाइबर्स के फॉर्म में। एक्चुअली ये पूरे हार्ट को ही कवर करके रखता है। एंड दीज फाइबर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम बंडल ऑफ हिस आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो अगर हम कंडक्शन ऑफ हार्ट की बात करें तो पुरकिंजे फाइबर इस इम्पल्स को पूरे हार्ट के सारी वॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कंडक्शन ऑफ हार्ट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पार्ट है एवी नोड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इम्पल्स। नंबर 2 एवी नोड है, ये इम्पल्स को रिसीव करेगा और आगे बढ़ाएगा किसके पास, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इसको पुरकिंजे फाइबर्स तक फॉरवर्ड करेगा। पुरकिंजे फाइबर्स इस इम्पल्स को पूरे हार्ट के सारे वॉल्स में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ हार्ट। इसके बाद हम थोड़ा सर्कुलेटरी फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज, गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो मेन मीडियम क्या है हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी इन ब्लड। तो आइए देखते हैं कि ब्लड का कॉम्पोजिशन कैसा होता है। ठीक है, ब्लड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है। राइट, ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस बिगिन विथ ब्लड। ठीक है, ब्लड, तो व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू जहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन और अ पर्टिकुलर फंक्शन दे आर टर्म्ड एज टिश्यू। तो ब्लड भी एक क्या है, हमारा टिश्यू है। किस टाइप का टिश्यू है, इट इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लाज्मा वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है और कॉर्पसल्स वाला पार्ट भी प्रेजेंट होता है, मतलब सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा और सेल्स मिलकर ब्लड को बनाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। राइट, एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक हेल्दी अगर एडल्ट है 18 ईयर्स से अबव का, तो उसके अंदर ब्लड की कितनी क्वांटिटी पाई जाएगी, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फाउंड इन एन हेल्दी एडल्ट। ठीक है, अब बात करें ब्लड की केमिस्ट्री की, तो ब्लड का पीएच क्या होता है, इट इज़ 7.4 मतलब इट इज़ स्लाइटली टूवर्ड्स द बेसिक साइड। ठीक है, ब्लड का पीएच कैसा है, अगर हम कहें तो ब्लड इज़ बेसिक इन नेचर।
नेक्स्ट द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी 1 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट अब ब्लड का कॉम्पोजिशन देखते हैं, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ब्लड में मैंने क्या बताया था, एक लिक्विड वाला पार्ट है और एक सेल्स वाला पार्ट है। ब्लड का जो पार्ट लिक्विड वाला होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये वाला पार्ट क्या है, लिक्विड है, और ये वाला पार्ट क्या है, सेल्स है। द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड, इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोसल्स। ठीक है, तो पहले लिक्विड वाले पार्ट को देख लेते हैं क्या है। लिक्विड पार्ट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा का कंपोजिशन कैसा है, प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर। ठीक है, प्लाज्मा अगर 100 ml हम लेते हैं तो उसमें उसका 90 ml क्या होगा, वाटर होगा। इसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा में आयंस प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ये सारे आयंस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इट विल कंटेन 7 to 8% ऑफ प्रोटीन्स। बाकी 1 से 2% में, 1 to 2% में फूड पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पोसल्स की या फिर ब्लड के सेल्स की बात करें तो ब्लड में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द ब्लड। पहला है आरबीसी। आरबीसी का एक दूसरा नाम और भी है, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेल कौन सी है, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज का एक दूसरा नाम भी है क्या, ल्यूकोसाइट्स। एंड फाइनली प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है हमारे ब्लड में। लेट अस टॉक अबाउट आरबीसी। आरबीसी की बात करें, आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, या इसको हम क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी बनती कहाँ है, हमारे बोन मैरो में बनती है। आरबीसीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो। मैन्युफैक्चरिंग इनकी बोन मैरो में होती है। ये ओवल शेप की होती है, दे आर ओवल इन शेप, दे आर डीन्यूक्लिएटेड। डीन्यूक्लिएटेड का क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, इसका मतलब दे आर नॉट गोइंग टू डिवाइड, इनके अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस नहीं होती है। अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें, आरबीसीज कितने दिन तक अलाइव रहती है, तो लाइफ स्पैन ऑफ एन एवरेज आरबीसी इज 120 डेज। ठीक है, तो आरबीसीज जाके 128 डेज के बाद ये डेथ हो जाती है इनकी, और ये जाके स्प्लीन में दफन हो जाते हैं। They are, so the spleen is also called as graveyard of RBC. Graveyard for RBC. Spleen is called as graveyard of RBC. ठीक, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हो गई आरबीसी की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये क्या करता है, ब्लड में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे हम लोग डब्ल्यूबीसीज पे। डब्ल्यूबीसीज स्टैंड फॉर वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो, लेकिन इनके पास क्या है, दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होते हैं, दे आर न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर सेल डिवीज़न की प्रोसेस भी होती है।
तो अगर बात करें हम WBCs के फंक्शन का, द फंक्शन ऑफ WBCs इज़ टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। इनका फंक्शन क्या है? दे विल प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs फाउंड इन आवर ब्लड। WBCs के कई टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स, ठीक है, फाइबर्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs। इनका काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी का। हाउ डू दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। They will produce antibodies and provide immunity to our body. नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर थिन एंड needle shaped. They are very thin and needle shaped. What is their function? The function of platelets is to blood clotting, is to clot the blood. Clot the blood in case of blood loss, ठीक है। अगर इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाती है, तो थोड़ी देर बाद उस एरिया, जो एरिया इंजर्ड रहता है, वहाँ से ब्लड का लॉस होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये वहाँ से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देती हैं, सो दैट एक्सेस ऑफ प्लाज्मा डज नॉट गेट ड्रेन्ड आउट फ्रॉम आवर ब्लड।